चलो रिकॉर्डिंग ऑन की ना, चलो जरा हो गई रिकॉर्डिंग ऑन। टिंग टिंग। अभी तक हमने 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं वेव में, आज हमारा है 4th लेक्चर। और आज का लेक्चर काफी मजेदार है, कल वाले से भी ज्यादा मजेदार है। कल हमने आखिरी में एक चीज फील किया था ना, क्या? जो हमारा फेज डिफरेंस था वो हमेशा इंडिपेंडेंट होना चाहिए था टाइम है ना। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास एक फिक्स पैटर्न नहीं था, है ना। कट कर दिया। अरे चलो ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे? क्या पिछले सारे लेक्चर दिमाग में है, याद है, कि एक बार रिवाइज कराना पड़ेगा? एक बार रिवाइज करवा दो। एक बार सर रिवाइज कल वाला तो याद है। चलो ठीक है, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। चलिए तो शुरू से मैं एक एक बार कहानी तरफ बोलता जाऊंगा, सब लोग सुनते रहो। याद है ना, ऐसे में कहानी सुना था एक बार, वैसे एक और रिवाइज करा दो। हमने जब वेव स्टार्ट किया तो हमने कहा वेव क्या है? वेव एक डिस्टर्बेंस है जो एनर्जी को चाहे मोमेंटम को कैरी करता रहता है। उसका मेन मकसद ये है कि एनर्जी को हम आगे लेके चलते रहेंगे मोमेंटम को, ठीक है। पर हमने देखा कि वेव आगे जा रही है तो पार्टिकल क्या करें? पार्टिकल का मोशन नहीं कर रही है, पर पार्टिकल एसएचएम कर रही है। वो आगे नहीं जा रही है, पीछे नहीं जा रही, वो अपने मीन पोजीशन पे एसएचएम कर रही है। हो सकता है ट्रांसवर्स होगी तो वो वेव के प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर एसएचएम करेगी। हो सकता है लॉन्गिट्यूडनल वेव हो तो वेव के प्रोपोर्शन के पैरेलल एसएचएम करे, हाँ या ना। दो तरीके का हमने वेव पढ़ा था मोड ऑफ वाइब्रेशन के बेसिस पे, परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन एंड पैरेलल टू द वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि वेव की इक्वेशन आखिर में होगी क्या। जो भी इक्वेशन वेव की होगी वो दो कंडीशन कम से कम फुलफिल करनी चाहिए। क्या ये इक्वेशन सबको याद है? डेल स्क्वायर वाई अपॉन डेल डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ डेल स्क्वायर वाई अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और इसके साथ साथ जो एक और कंडीशन थी वो ये थी कि y की जो भी वैल्यू है वो डिफाइंड होनी चाहिए हर एक x एंड t के वैल्यू के लिए, ठीक है। तो जब जब हम x और t पुट करेंगे तो y एक डिफाइंड वैल्यू आनी चाहिए। जब भी ये दोनों कंडीशन फुलफिल करती है तो वो इक्वेशन एक वेव आती है। तो हमने कहा कि चलो जब भी कोई एक फंक्शन एज अ ए एक्स प्लस माइनस बी टी के बराबर में आएगा तो हम मान लेंगे कि वो वेव होगी और एक्स टी के सारे वैल्यू पे वो वाई डिफाइंड होना चाहिए। हमने ये देख लिया था कंडीशन। क्या हमने फिर वेव की वेलोसिटी निकालनी देख ली थी, वेव की स्पीड? क्या कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स जब हम करते थे तो हमारे पास वेव की वेलोसिटी आ जाती थी या वेव की स्पीड कह दो, ठीक है। हमने इस फेज के अंदर जो ओमेगा टी माइनस के एक्स बोल लो या ओमेगा टी और के एक्स है, उनके सिंबल के आधार पे हमने देखा था कि वो वेव पॉजिटिव जा रही है कि निगेटिव जा रही है। जब हमने कहा कि दोनों का साइन सेम हो, प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स या माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो क्या वेव निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। जब भी वो अपोजिट साइन हो ओमेगा टी माइनस के एक्स या माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है। तो हमें इस इक्वेशन से दो चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो हमने फिर एक फाइनल इक्वेशन निकाला था। फाइनल इक्वेशन निकालने से पहले हमने देखा था कि एस एच एम भी एक वेव है क्या, तो हमें पता चला नहीं। जब एस एच एम वेव नहीं थी तो हमने एक इक्वेशन निकाली थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस फाइव। क्या ये इक्वेशन एक वेव की इक्वेशन थी, हाँ ना बोलो? यस सर। हाँ, तो ये एक इक्वेशन जो वेव की हमने इसमें देखा जो फेज है वो ओमेगा टी प्लस के। क्या हमें इसी के कोफिशिएंट ऑफ टी और कोफिशिएंट ऑफ वाई करके हम स्पीड भी निकाल सकते हैं? और क्या हम इसी के सिंबल को देख के डायरेक्शन भी बता सकते हैं, हाँ ना बोलो? ठीक है। इतनी बातें करने के बाद हमने अगले लेक्चर में देखा कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का रिलेशन वेलोसिटी ऑफ वेव से। तो क्या हमारे पास ऐसा कुछ इक्वेशन आया था? जरा मैं लिख भी दूं, वरना आधा चीज तो ऊपर हवा में है कि नहीं। क्या ऐसा कुछ हमने देखा था? स्लोप ऑफ द कर्व। क्या वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव एंड स्लोप ऑफ द कर्व था कुछ ऐसा, ठीक है। हमने देखा था रिलेशन ये वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ वेव में, ठीक है। अच्छा, इन चीजों के बाद हमने क्या देखा था? उसके बाद हमने देखा था वेव का स्पीड ऑन स्ट्रिंग। तो क्या हमारे पास एक रिलेशन आया था, v इज इक्वल टू अंडर रूट में टी बाई म्यू। और हमने इसका अच्छा खासा बकायदा प्रूफ भी देखा था। ये टी क्या है? टेंशन है। वो वाला टेंशन नहीं जो हम हर रात को सोने से पहले लेते हैं, नहीं। ये टेंशन है टी फोर्स वाला। ये क्या है? मास अपॉन में लेंथ म्यू, ठीक है। तो हमने ये सब चीज लिख ली। पिछली क्लास यानी कल की क्लास में हमने पढ़ा था इंटरफेरेंस के बारे में। क्या होता है इंटरफेरेंस? वेव्स का मिलना। इंटरफेरेंस ऑफ वेव की बात करेगा मतलब वेव का मिलना।
हमने देखा था जो पार्टिकल है ना उसका एक रिजल्टेंट आता है, वो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो आता है वो हमने सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव से निकाला था। ठीक है, हमने देखा था वाई आर नेट जो होता है, वाई आर जो होता है वो कुछ ऐसा हमने क्वेश्चन देखा था, क्या वाई आर नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ईच वेव। ठीक है, ऐसा कुछ देखा था कर भी। अच्छा, नहीं भाई इतना टेंशन मत लिया करो तुम, ठीक है, एक ही जिंदगी है, मत गुजार। ठीक है, फिर हमने सुपर पोजिशन से हमने वाई आर निकालना सीख लिया था, और हमने क्या एक नेट इसकी एक हमने देखा कि ये जो दोनों जो भी वेव आ रही है ना पार्टिकल को एसएचएम का, तो हमने एक वाई आर का एक नेट एसएचएम वाला एक वेव इक्वेशन निकाला था। क्या कुछ ऐसा था, ऐसा कुछ। फिर हमने कहा कि मुझे ए आर थीटा मिल जाए तो मेरे को Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगी, नेट डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने उसमें निकाला था टेन थीटा इज इक्वल टू में ए टू कॉस ओमेगा कॉस फाई और अपॉन में ए वन प्लस ए टू, हाँ ऊपर था साइन फाई नीचे था कॉस फाई। ठीक है, फिर हमने उसके बाद सर से ए पढ़ा टू था साइन इंटेंस, फाइव था फिर नीचे था। ऐसा था, चलो लिख देता हूँ। हाँ टेन थीटा, अरे टेन थीटा इज इक्वल टू ए टू ऊपर साइन फाइव, ऐसे जाता था ना साइन Yes, फाइव sir. अपॉन ए वन प्लस ए टू का कॉस फाइव। ठीक है, चलो और फिर हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला था वेक्टर सम से। ठीक है, वो फॉर्मूला भी याद है। फिर हमने इंटेंसिटी देखा, इंटेंसिटी क्या था, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, एक 1 मीटर स्क्वायर में एक सेकेंड। फिर हमने एक फॉर्मूला देखा था इंटेंसिटी, आई इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर बी इंटू रो इंटू में ए स्क्वायर। ठीक है, ये फिर हमने एनर्जी पे डिपेंड करती है, तो हमने एनर्जी का वेरिएशन देखा था। एसएचएम में तो हमें पता था काइनेटिक मैक्स, काइनेटिक ज़्यादा तो पोटेंशियल कम होता था, और जब काइनेटिक मिनिमम होता था तो पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता था। पर क्या वेव के केस में सेम है क्या, नहीं, काइनेटिक एनर्जी भी मैक्स होती थी, पोटेंशियल एनर्जी भी उसी पॉइंट पे मैक्स होती थी, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ मिनिमम होता था वहीं पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम होता था। क्या हमने इस चीज़ का फील ले लिया था कल पढ़ के, ठीक है, हाँ ना बोलो। फिर हमने ये सब देखने के Yes, बाद sir. ये देखा कि जो इंटेंसिटी है वो कैसे वैरी करती है। इंटेंसिटी का हमने फॉर्मूला निकाला था, आई इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। क्या इंटेंसिटी कॉस फाइव पे डिपेंड कर रही थी, यानी कि फेज डिफरेंस पे डिपेंड कर रही थी, और फेज डिफरेंस हमारे पास पाथ डिफरेंस की वजह से आ रहा था। तो हमने फिर कंस्ट्रक्टिव पढ़ा Yes, और sir. डिस्ट्रक्टिव पढ़ा। क्या कंस्ट्रक्टिव में आई को हम मैक्स रखते थे या ए आर को भी मैक्स रखते थे, क्या डिस्ट्रक्टिव में आई को मीन रखते थे, ए आर को भी मीन रखते थे, है ना। फिर हमने इंटेंसिटी को मैक्स करने के लिए कॉस फाई को मैक्स करा। ठीक है, उसके बाद से हमारे पास पाई का एक रिलेशन आता है, 2 n पाई के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा, और हमने फिर देखा कि पाथ डिफरेंस के लिए भी इसका कंस्ट्रक्टिव आता है, वो n लैम्डा निकलता है। फिर डिस्ट्रक्टिव में भी हमने देखा कि डिस्ट्रक्टिव के लिए आई मिनिमम या ए आर मिनिमम कब निकलता है, जब फेज डिफरेंस 2n+1 पाई होता है, या जो पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है। ठीक है, ये सब लिखना नहीं, ये सब तो पढ़ा रखा है, ये तो रिवीजन चल रहा था, यहाँ तक की कहानी हमने कल देख ली थी, है कि नहीं। आज की Yes, कहानी sir. देखते हैं क्या। किसी ने मैसेज लिखा है आज क्या पढ़ाओगे सर, वही जो कल नहीं पढ़ाया था उसके आगे कल। ठीक है, वेव पढ़ेंगे, वेव वेव। ये सब चीजें हमने देख लिया था, ये देख लिया था क्या, ये तो फील कर लिया था ना, ओमेगा सेम होना चाहिए, Sir, ओमेगा सेम होता नहीं. तो, अरे कल Yes, बताया था sir. ना, सर ये तो देख लिया था लेकिन बताया यस तो, सर करा था स्लाइड जो है नहीं. सर, ये कर लिया था। ये कर लिया था ये ना। सर ये तो कर लिया है. हाँ तो ये लिखना नहीं था, लिखना नहीं था, ये वाला करना है, ठीक है। हाँ. तो आज की क्लास स्टार्ट करें, हाँ 15 Yes, sir. इसके बाद भी तुम लोग कोई क्लास, नो सर. यस सर। अच्छा सर लो, कोई क्लास नहीं बात है बात इसके में, बाद. चलो कोई नहीं, 5-10 मिनट एक्सटेंड कर लेंगे, ठीक है, बस और कुछ नहीं। चलो चलो हम क्या देखेंगे, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ वेव।
वेव भेज रहे हैं टिंग डिंग डिंग, ठीक है, वो कहीं से लड़ के रिफ्लेक्ट भी होगी, और अगर कोई दूसरा मीडियम होगा तो वो ट्रांसमिट कर देगी, बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जब भी वेव मूव कर रही होगी तो तीन फिनोमेना होते हैं, या तो वो किसी मीडियम से लड़के वापस आ जाएगी, रिफ्लेक्ट होगा, या तो ट्रांसमिट होकर निकल जाएगी सीधे, या तो एब्जॉर्ब हो जाएगी। इन तीनों फिनोमेना में से हम एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो एनर्जी को लॉस बता रहा है, एनर्जी लॉस नहीं करा। हम एनर्जी को मेंटेन रखेंगे और सिर्फ रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि जब रिफ्लेक्शन होगा या ट्रांसमिशन होगा तो कैसे वेरी करता है। क्या वेलोसिटी वेरी करेगा जब मैंने यहाँ से वेव भेजा और वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, तो क्या वो वापस अपने ही मीडियम में आ रही है? रिफ्लेक्ट होकर आएगी तो रिफ्लेक्शन तो अपने मीडियम में आएगा, है ना। तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा कि सेम रहेगा? सेम रहेगा। सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सर मैंने आप वेव ना भेजा, फिगर बना के दिखा दो। बनाऊंगा अभी, बस फील करो, अभी खुद मन में सोचो। जब मैं ऐसे कह रहा हूँ फिजिक्स तो हर बार ऐसी क्या है, आंख बंद करके फिजिक्स करो ना ऐसे। मैंने वेव बनाया, ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, आगे कुछ वॉल होगा, वो दूसरा मीडियम है। जब वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, रिफ्लेक्ट होगा तो वापस अपने मीडियम में आएगा। तो जब सेम मीडियम में ट्रेवल करेगा वेव तो उसकी स्पीड में बदलाव आएगा क्या? मीडियम में, सेम मीडियम है तो स्पीड में बदलाव आएगा क्या? नहीं ना। हाँ या ना? मैं तो जनरल बात पूछ रहा हूँ, क्या एक ही नो मीडियम में सर। वेलोसिटी का अंतर होता है क्या? स्पीड अंतर हो जाती है क्या सेम मतलब एक ही मीडियम में? नहीं होती ना। वही पूछ रहा हूँ मैं। जब ट्रांसमिशन होता है तो मीडियम चेंज होता है, तो क्या वेलोसिटी चेंज होगी? तो जब हाँ चेंज होगी। अभी फील आ जाएगा, परेशान मत हो, मैं तो जनरल बात पूछ रहा हूँ, ठीक है। कि सेम मीडियम में रहेगा तो क्या वेलोसिटी सेम रहेगा? अलग मीडियम में जाके हो रहा है तो क्या वेलोसिटी चेंज होगा? होगा। फ्रीक्वेंसी क्या चेंज होगी कि सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी सिर्फ सोर्स पे डिपेंड करती है, तो चाहे रिफ्लेक्शन हो चाहे ट्रांसमिशन हो, दोनों केस में सेम रहेगी क्योंकि सोर्स सेम है। ठीक है। वेवलेंथ बदलेगा कि सेम रहेगा रिफ्लेक्शन होगा तो? सेम रहेगा, सेम। बदलेगा? अब बताओ, ये तो सेम रहेगा। अभी यहाँ वेलोसिटी सेम है तो लैम्डा भी सेम रहेगा। यहाँ वेलोसिटी बदल गया तो क्या लैम्डा बदलेगा? समझ में आ गया? ठीक है। यस सर। फेज की बात करते हैं, फेज डिफरेंस की, ठीक है। फेज डिफरेंस की बात करते हैं दोनों में। जब मैं यहाँ से वेव भेज रहा हूँ, तो वो मीडियम को क्रॉस करके ट्रांसमिट कर रहा है, मतलब पार चला गया, दूसरे मीडियम में चला गया, ट्रांसमिशन हो रहा है उसका, ठीक है। तो दूसरे मीडियम में जा रहा है, ऐसे वेव भेजा टी, तो दूसरे मीडियम में भी ऐसे ही चला गया टे। तो जब दूसरे मीडियम में भी चला गया तो क्या फेज में चेंज है क्या? ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही चला गया, तो फेज डिफरेंस जीरो होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, शांत रहना, समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन में क्या हुआ? रिफ्लेक्शन जब कराते हैं ना तो दो चीजें होती हैं, दो कंडीशन। जब भी रिफ्लेक्शन कराते हैं तो एक बार रेयर से डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा था, रेयर में भेजा और डेंसर से रिफ्लेक्शन, या तो डेंसर से रेयर में हो रहा होगा। रेयर से जब डेंसर में रिफ्लेक्ट होगा, डेंसर मीडियम पे टक, तो वो रिफ्लेक्ट होकर पलट जाएगी, तो भी पाई होगा, जो फेज डिफरेंस होगा वो पाई होगा, ठीक है। अभी सब बताऊंगा, बस इतना देखते जाओ। और जब डेंसर है, ये डेंसर मीडियम है, इधर रेयर मीडियम है, यहाँ से जब मैं वेव भेजूंगा तो जैसे जा रही है वैसे ही आएगी, ठीक है। जैसे जा रही है वैसे ही आएगी, ट्रांसमिशन का अलग कैसे, अभी जैसे जा रही है वैसे आएगी, ठीक है। तो पाई क्या जीरो रहेगी, जैसे गई वैसे ही आ रही है, ठीक है। और रेयर से डेंसर में यहाँ से भेजा, यहाँ पे लड़ा, वो पलट जाएगी, और पलट के ऐसे आएगी टे, गई ऐसे, लड़ गई, वापस आ रही टे, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया गया? यस सर। और क्या सबने कैमरा ऑफ कर दिया क्या? कितने लोग ऑन किए हैं और बाकी नहीं। लोग, बाकी लोग ऑफ करके बैठ गए क्या भैया? ये वीडियो जरूरी है भाई, आ जाओ तुम लोग, हमेशा ऑफ करके रखते हो, आ जाओ। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, आगे बढ़े। आओ समझते हैं रिफ्लेक्शन को। हम अभी क्या देख रहे हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम फिक्स्ड एंड, ठीक है। चलिए, हमने रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में भेजा, ठीक है। रेयर मीडियम किसको बोल रहे हैं? क्या ये स्ट्रिंग है? हमने इस पे एक बम क्रिएट किया और आगे भेजा, ठीक। ठीक। मान लेते हैं हमने जो ये बम क्रिएट किया है उसका जो एम्पलीट्यूड है ये, वो ए है, ठीक है। और क्या ये आगे जा रहा है पॉजिटिव एक्स में, ठीक है। क्या जब ये वेव आगे जाएगा तो ये पार्टिकल को बोल रहा है कि ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो। तो इस वाले पार्टिकल ने, ये वाला पार्टिकल, ये वॉल के पार्टिकल को बोलेगा चलो भाई ऊपर उठो, वेव क्रिएट करना है, पर वॉल तो डेंस है,
स्ट्रिंग के कंपेरिजन में बॉल तो डेंस है। वो बोलेगा तुम हमको बोल रहे हो उठने के लिए, फिर बोले भैया उठ जाओ, वो मानेगा नहीं, वो मारेगा पट से, अरे पट, हमको बोल रहे तो उठने के लिए पट। जो ही उसको पीटेगा ना, वो पट से ऐसे चेंज हो जाएगा, और ये वेव ऐसे चेंज होके इस तरीके से निगेटिव डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, और ये होगा, ये एम्पलीट्यूड ए होगा। क्या दिखा, वेव गई, रेयर है स्ट्रिंग कंपेरिजन टू वन, जब रिफ्लेक्शन हुआ तो पलट जाएगी, क्योंकि डेंसर से जब भी रिफ्लेक्ट होगा तो पलट के वापस आएगी। ठीक है, यहाँ तो सही है। कोलिजन जो होगा वो इलास्टिक होगा, तो कोई भी लॉस नहीं होगा, नो लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, जरा मुझे इक्वेशन बताना, इक्वेशन लिखने आती है हमें वेव की? आती है, और नहीं आती तो देखो आज कैसे आ जाएगी। मुझे पहले इंसिडेंट वेव की इक्वेशन बताओ। क्या एम्पलीट्यूड ए है, ठीक है, क्या मैं साइन ओमेगा टी प्लस एक्स के एक्स लिखूं कि माइनस के एक्स लिखूं? माइनस के एक्स लिखूंगा, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो क्या दोनों का साइन नहीं है, अपोजिट होना चाहिए था, तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, जरा मुझे रिफ्लेक्टेड का बताओ, ये रिफ्लेक्टेड का ले लो, वाई आर का। ठीक है, क्या होगा इसका इक्वेशन बताना जरा। A sin omega t plus kx। ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, प्लस के एक्स क्यों हो गया? क्योंकि ये निगेटिव में आ रही है, तो दोनों का सिंबल सेम। लेकिन एक और चीज ध्यान रखो, देखो ये मैक्सिमम पॉजिटिव एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, ये भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दिखा रहा है, पर निगेटिव में, तो आगे माइनस आएगा। क्या माइनस एम्पलीट्यूड में आ गया है, लिखा टिंग दिख रहा है, तो यस ये सर। ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्या फेज डिफरेंस दिख रहा है पाई का? वेव ऐसे जा रही थी, पलट के ऐसे आ रही है। ठीक है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। आगे बढ़े। यस सर चलो, बिल्कुल। हमने रिफ्लेक्शन देखा रेयर से डेंसर में। मैं एक काम करता हूँ, दूसरा वाला जो एंड था बहुत डेंसर, उसको मैं रेयर कर देता हूँ। तो वॉल को कैसे करेंगे? वॉल को तो नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, जो दूसरा एंड है ना, उसमें एक रिंग बना देंगे। तो क्या जब हम एक बम क्रिएट करेंगे, तो क्या ये जो रिंग है, इसको हम ले लेते हैं एक मासलेस रिंग। क्या मासलेस रिंग? जब मासलेस रिंग ले लेंगे तो क्या स्ट्रिंग डेंस हो जाएगी, और ये क्या रेयर हो जाएगा। और हमने ये बम क्रिएट किया, पॉजिटिव एक्स में जा रहा है, हमने एम्पलीट्यूड ले लिया यहाँ पे ए। ठीक है, अब देखो जब ये वेव आगे गई, तो इस वाले पार्टिकल को बोलेगा कि चलो ऊपर उठो। तो पार्टिकल क्या अब आराम से ऊपर उठेगी, क्योंकि एकदम खुला हुआ है। ये रिंग क्या होगा, रिंग ऊपर जाएगी और फिर नीचे आएगी। क्या जब ऊपर से नीचे आएगी तो ये बोलेगी अपने आगे वाले पार्टिकल को, भैया तुम भी अब ऊपर उठो। और आगे तो कोई नहीं है, क्या पीछे ही है, तो क्या होगा, पीछे वाले को बोलेगी भैया ऊपर उठ जाओ, ये पीछे वाले को बोलेगी ऊपर उठो। और इस बार जो वेव बनेगी कुछ इस तरीके से बनेगी, और ये क्या पीछे की तरफ जा रही है। क्या दिख रहा है, जा भी ऐसे रही है और आ भी ऐसे रही है। क्या फेज जीरो है, दिख रहा है? सारे पार्टिकल का ऊपर ही अभी भी ऊपर ही है ऐसे, और ये भी अभी ऊपर ही ट्रेवल कर रहा है, कोई नीचे नहीं कर रहा। उस वाले में नीचे ट्रेवल कर, तो फेज डिफरेंस आ गया था। ठीक है, क्या इक्वेशन लिखने आती है हमें? जरा वाई इंसिडेंट बताना मेरे को। वाई इंसिडेंट। A sin हाँ, ए साइन omega t ओमेगा टी plus इसमें माइनस के x। माइनस के, गुड। और ये वाई रिफ्लेक्टेड का A sin omega t हाँ, ए साइन ओमेगा टी माइनस के प्लस के। प्लस के है, गुड। और समझ में आ गया ना, ये ए प्लस में ही रहेगा क्योंकि इस बार ऊपर ही है। ठीक है, क्या समझ में आया दो चीज में? हमने यस सर। रेयर से डेंसर किया, जब भी रेयर से डेंसर जाएगा तो पलट के वापस आएगा। ध्यान रहना, रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ रिफ्लेक्शन। गया, लड़ा, उल्टा हो गया है, रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर गया, लाइट है, रेयर है, आराम से गया और वापस वही वैसे गया, लड़ेगा वापस आ जाएगा। ठीक है, ये दो चीज याद रखना। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम रिफ्लेक्शन भी देखेंगे और ट्रांसमिशन भी देखेंगे। इसमें भी दो केस होगा, एक रेयर से डेंसर में वेव जब जाएगी तब देखेंगे कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कैसे हो रहा होगा, और एक बार डेंसर से रेयर। तो पहले हम क्या देखेंगे, रेयर से डेंसर देख लेते हैं। अभी तक ठीक है यहाँ तक? चलो तब आगे चलते हैं। हमने क्या किया, हमने एक ये स्ट्रिंग लिया 1, और ये एक स्ट्रिंग लिया 2। क्या दिख रहा है, पहला वाला स्ट्रिंग बहुत पतला है, दूसरा वाला स्ट्रिंग काफी मोटा है। तो पहला वाला क्या लाइट होगा, रेयर हो जाएगा, डेंस है ना, मीडियम। और दूसरा वाला काफी मोटा है, हैवी हो जाएगा। तो क्या वो डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा, हाँ या ना?
यस सर। ठीक है, हमने क्या किया, पहले वाले स्ट्रिंग में एक बम क्रिएट करके आगे भेजा। ठीक है, जब हमने बम क्रिएट किया तो क्या जो ये वेव है आगे जाएगी, और जब भी डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट होगा तो पलट के आएगी, आया ना? यस सर। ठीक है, तो पहले वाले स्ट्रिंग में जो होगा, पहले वाले स्ट्रिंग में वेव कुछ क्या ऐसे बन रही होगी, है ना? वेव कुछ ऐसे बन रही होगी। ठीक है, दूसरे वाले स्ट्रिंग में क्या होगा, क्या वेव ऐसे गई और आगे वाले पार्टिकल को बोलेगी उठो। ये डेंसर है पर उतना फिक्स नहीं है, तो क्या उठेगी? उठेगी। मोटा है, हो सकता है थोड़ा कम उठे लेकिन उठेगा, है कि नहीं? तो क्या ये उठेगा? तो क्या इस दूसरे डेंसर वाले में वेव कुछ ऐसे ही जाएगी, ऐसे ऐसे जाएगी। जब ट्रांसमिशन होगा तो ट्रांसमिशन में फेज चेंज 0 होता है। आओ पीछे चले, देखो देखो, फेज चेंज 0, वेव जैसी जा रही है वैसे ही चली जाएगी। समझ में आया? तो ट्रांसमिशन हुआ, फेज सीधे चली गई। ठीक है, अब मैं अगर बोलूँ इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए आई, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए आर, इसका एम्पलीट्यूड मान लो ट्रांसमिशन वाला है तो ए टी। अब मुझे 3 इक्वेशन बताओ, पहला वाई आई का, दूसरा वाई आर का रिफ्लेक्टेड का, और तीसरा वाई टी का। चलो पहले वाई आई का निकालो। सर ए साइन ओमेगा टी। ए आई साइन ओमेगा टी माइनस की प्लस। सर कुछ भी नहीं। हाँ, क्यों? सर अभी तो ये ऐसी सीधी है ना। माइनस के एक्स, ये तो कंप्लीट करो। अच्छा हाँ ठीक है ठीक। अच्छा चलो, रिफ्लेक्टेड के लिए वाई आर सर माइनस ए आई साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ओमेगा टी प्लस के एक्स। ठीक है, ठीक है। तो सर इसका सेम टू सेम रहेगा ए टी वाले का तो। अच्छा ठीक है, तो बस एम्पलीट्यूड ए टी हो जाएगा। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो क्या हमें वेव की गई कैसे निकलती है, क्या हमें सब कुछ देखना आ रहा है? रेयर से डेंसर में जा रहा है तो कैसे हो रहा है? एक केस बच गया है, वो क्या है, डेंसर से रेयर में। ठीक है, हमने क्या किया, डेंसर से पंप भेजा ऐसे। ठीक है, तो क्या मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, जरा बताना सही है कि नहीं है? ठीक है, एक, ठीक है, जरा मैं इस ये डेंसर वाले को थोड़ा सा मैं डेंस कर दूं, वरना ये बराबर ही लग रहा है। ठीक है, लग रहा है ना डेंस? अब इससे ज्यादा करूंगा तो खराब हो जाएगा। ये पंप ऐसे गया पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, क्या ये इधर जाएगा तो क्या रिफ्रेक्ट, एक तो ट्रांसमिट हो जाएगा, ट्रांसमिट वाला सीधे सीधे निकल जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और क्या जाएगा, तो यहाँ पे डेंसर से जब भी रेयर में गया है तो वापस वेव वैसे ही आई है। ये रिंग वाला देखो रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, वेव गया, यहाँ पे लाइटर था, रेयर था, तो क्या वेव वैसे ही चली आई जैसे गई थी, कोई बिना वो ऐसे ही सेम चली आई, बिना फेज डिफरेंस के। ठीक है, तो क्या ये वेव वैसे वापस चली आएगी? समझ में आ रहा है? हाँ या ना बोल, पहले समझ में आया? ये एक वेव ट्रांसमिशन होगा और ये वापस एक चली आएगी। यस सर। चलो, इसका एम्पलीट्यूड मैंने मान लिया ए आई, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड है तो A, और ये क्या है, ट्रांसमिटेड है तो ए टी। जरा फिर से एक बार हम इक्वेशन निकालें, किसका, वाई आई का, वाई आई का और वाई टी का। चलो वाई आई का देखें, क्या, ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के। माइनस के एक्स। ठीक है, क्या होगा ये, ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के। ठीक है, और क्या इसका होगा वही जो वाई आई का है। यस सर बिल्कुल। ठीक है, क्या इक्वेशन समझ में आई सबको? क्या ये रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन समझ में आ रहा है कैसे हुआ? हाँ ना बोलो। यस सर। जरा एक बार ध्यान से देख लो फिर से एक बार। जब भी रिफ्लेक्शन हो रहा है, सिर्फ रिफ्लेक्शन दिमाग में रखना, रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर में पाई चेंज हो जाए, पाई का फेज चेंज होता है, तो जाएगी, लड़ेगी, तो डेंसर है तो फट से मार देंगे तो पलट जाएगा। ठीक है, ये याद रखने के लिए, मतलब वेव का एग्जांपल तो नहीं है, एक लाइव एग्जांपल है, याद रखना जब भी रेयर से डेंसर निकाल रहा है तो।
कि पाई चेंज हो जाता है, वो पलट के आता है। क्या हम बैडमिंटन कॉक खेलते हैं ऐसे, ठीक है, जब भी वो कॉक होती है हवा में तो रेयर मीडियम, और जब भी बैडमिंटन पे लटती है तो बैडमिंटन डेंसर मीडियम तथा, तो जब भी वो ऐसे आ रही होती है हम मारते हैं तो क्या तुरंत पलट जाती है ना, लड़ते ही। कॉक का मुंह इधर रहता है, वो अंडा होता है पीछे, और लड़ते ही फिर उधर हो जाता है ना। तो देखो रेयर से जब डेंसर में टकराई तुरंत ही पलट गया, समझ में आया। तो रेयर से डेंसर में जाएगा तो पलट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब डेंसर से रेयर में जाएगा तो जाएगा और वेव वैसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सीधा आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसमिशन में कुछ नहीं अलग है, ट्रांसमिशन में ट्रांसमिट हो रहा है तो सेम जाएगा, चाहे वो डेंसर से रेयर हो या रेयर से डेंसर हो, दोनों में ट्रांसमिशन होगा, सीधे सीधे निकल जाएगा। ले जाता सर, पहले वाली साइड स्लाइड दिखाना। कौन सी बेटा, ये वाली? हो गया क्या? चलो भैया ही लेफ्ट हो गए। अरे गौरव ने बोला था क्या? यस सर। चलो ठीक है, ये सवाल करो तब तक। वेवलेंथ निकालना है, मुझे वेवलेंथ बताओ। आ गया गौरव। सर दिखा दो सर, लेफ्ट हो गया था गलती से। बताता हूँ तब तक, ये क्वेश्चन करो मैं दिखाता हूँ। अलग लेवल पे हो तुम लोग, हाँ? बोल के निकल लिया और यहाँ पे इंतजार हो रहा है। नहीं सर, लेफ्ट हो गया था गलती से सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दिखा देता हूँ भैया। ये सवाल करो, हो जाएगा तुमसे भी। देखो बहुत इजी है, ओरल हो जाएगा वैसे। ठीक सर, ये फैक्टर है लिखा है ना। हम्म। फैक्टर। हम्म हम्म। मंथन झा रेज हैंड, क्या हुआ बेटा मंथन? कुछ कहना चाह रहे हो? अभी भी सिर्फ दो बच्चों ने ही ऑन कर रखा है वीडियो ना, बाकी सब तुम लोग क्यों नहीं ऑन कर रहे भाई? सर बी। बी देखें, बी नो, बी नहीं होगा। चलो आओ इधर देखो। सर सी। सी, हाँ सी आंसर होगा, इंक्रीज करेगा। देखो v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। क्या सोर्स बदल रहा है? साउंड, साउंड वेव है ना, तो साउंड वेव ही है, यानी कि फ्रीक्वेंसी तो सेम रहना है, ठीक है। सर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। ऑब्वियस बेटा, जितना दिया उतना ही रहेगा फ्रीक्वेंसी, वो कैसे चेंज होगा? वो मीडियम पे डिपेंड करता है क्या फ्रीक्वेंसी? नहीं, नो सर। सोर्स पे। सोर्स बदला क्या साउंड वेव का? नो सर, सोर्स नहीं बदला है। तो फ्रीक्वेंसी सेम है। वेलोसिटी बढ़ाऊंगा तो लैम्डा भी बढ़ेगा। वेलोसिटी कितना टाइम्स बढ़ा है? 10 टाइम्स, तो लैम्डा भी 10 टाइम्स बढ़ जाएगा, है कि नहीं? यस सर, आ गया समझ में। यस सर। सीधा सीधा, कुछ सर करना मेरा नहीं। आंसर सही निकला। हाँ चलो ठीक है, कॉल करें, इधर आ जाओ। अब जो पढ़ने वाले हैं वो है बहुत मजेदार, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मजेदार है ये, ठीक है। क्या है? स्टैंडिंग वेव है, ठीक है। बहुत अजीब नहीं लग रहा है? स्टैंडिंग वेव, वेव खड़ा है, मतलब कैसे, वही देखते हैं कैसे, ठीक है। सर ग्राफ को उल्टा कर दिया हमने, रोटेट कर दिया। क्या कर दिया मैंने? वेव को रोटेट कर दिया। अच्छा, वो कौन सा नोट डाउन कर रहा था, ये वाला क्या? हाँ सर। देख लो एक बार। अब चलो स्टैंडिंग वेव देखते हैं क्या है, ठीक है। स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जरा पढ़ो तो देखो क्या कर रहा है। व्हेन टू हार्मोनिक वेव्स ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन सुपर, ठीक है, ईच अदर स्टैंडिंग वेव्स आर फॉर्म, ठीक है। क्या कह रहे हैं जरा देखें, क्या क्या इसने डिफिनेशन में बोला, क्या क्या कंडीशन लगा दिया। आओ देखते हैं। कंडीशन, कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव, स्टैंडिंग वेव। सबसे पहला बात क्या बोल रहा है इसी में, देखो क्या इक्वल फ्रीक्वेंसी बोल रहा है कि नहीं? यानी कि ओमेगा बोलो या फ्रीक्वेंसी बोल लो सेम रहेगा, जो भी वेव है दो, ठीक है।
टू हार्मोनिक वेव की बात कर रहा है ना, मतलब दोनों का इक्वल फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा बोलो चाहे फ्रीक्वेंसी बोलो, दोनों एक ही बात, ठीक है। दूसरा बात क्या बोला, इक्वल एम्पलीट्यूड, तो क्या एम्पलीट्यूड भी दोनों का सेम है? हाँ ना बोलो। सर नहीं सर, वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है ना। एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो सर एम्पलीट्यूड तो सेम ही है। एम्पलीट्यूड तो एम्पलीट्यूड है ना बेटा, वो तो मीन पोजीशन से डिस्टेंस एम्पलीट्यूड तो इक्वल होगा, तो यानी कि सेम है दोनों का। मैं कंडीशन बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव क्या क्या, फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, एम्पलीट्यूड भी सेम होनी चाहिए, दोनों वेव एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन का स्पेलिंग डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। और क्या क्या मीडियम सेम रहेगा, बोथ वेव, सर मीडियम सेम रहेगा। हाँ बोथ वेव ट्रेवल इन सेम मीडियम। सेम मीडियम। क्या मीडियम सेम होगा तो वेलोसिटी और लेमडा भी सेम हो जाएंगी हमेशा, मतलब लेमडा दोनों सेम होगा। या के भी सेम रहेगा, है कि नहीं? लेमडा बोलो या वेवलेंथ बोलो, दोनों एक ही बात है, टू पाई सर बाई। इसमें अधिकतर चीजें तो सेम ही हो गई। क्या बेटा? सारी चीजें तो सेम ही हो गई इसमें। सेम हो गया ना लगभग, लेमडा भी सेम ही है। तो ये बता रहा है कंडीशन फॉर स्टैंडिंग वेव, ये फॉर्म कैसे होता है ये देखना है। और इसकी इक्वेशन क्या है, वेव की हमने इक्वेशन देखी है ना, वेव की y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस फाई, ठीक है। तो इस सर स्टैंड, लैम्डा और के भी सेम ही है ना? हाँ बेटा, लेमडा और के भी सेम, मीडियम सेम हो गया ना, मीडियम जब सेम रहेगा तो लैम्डा भी सेम रहेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं एक्सप्रेशन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमने एक पार्टिकल लिया, हम देख रहे हैं कि उस पर दो वेव्स आ रही हैं, मान लेते हैं दो वेव्स ऐसा, काफी गंदा बन गया ना, ऐसे ही बना देता हूँ मैं, ठीक है। ये एक वेव ऐसे जा रही है और एक और वेव ले लेते हैं, ठीक है। ये वेव ऐसे आ रही है, ये पॉजिटिव में जा रहा है, ये निगेटिव में जा रहा है, ठीक है, दिख रहा। ये पॉइंट पी ले लिया हमने, ठीक है, पॉइंट पी ले लिया। इसकी इक्वेशन y1 मान लेते हैं, इसकी इक्वेशन y2 मान लेते हैं, ठीक है। जरा मुझे ये बताओ, प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन हमने पढ़ रखा है ना, क्या प्रिंसिपल ऑफ सर? इम्पोजिशन। तो जब हम प्रिंसिपल ऑफ सुपर इम्पोजिशन से y नेट निकालेंगे तो क्या वाई आर जो होगा वो y1 प्लस y2 हो जाएगा, वेक्टर सम ऑफ बोथ वेव, है कि नहीं? यस है कि? सर, हो जाएगा। जरा दोनों का इक्वेशन हमें निकालना आता है क्या, जरा बताना इक्वेशन। क्या मैं y1 को a साइन A1 sin ओमेगा t ओमेगा टी। नहीं नहीं नहीं, ओमेगा। और क्या इसका इक्वेशन a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स लिख दूं? किसी ने बोला a1 और a2 एम्पलीट्यूड क्या सेम है? यस सर, दोनों सेम है। चलो ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स है, ठीक है। जरा मुझे ये बताओ कि आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री की ये आइडेंटिटी पढ़ रखी होगी, बहुत सिंपल सी है। sin A sin B वाली हाँ, साइन ए प्लस प्लस B बी और एक साइन ए माइनस बी, ठीक है। क्या आता है, साइन ए sin A cos B plus cos A sin B प्लस, हाँ ठीक है, कॉस ए sin B। साइन ए कॉस बी। आज वाला चैप्टर ना बहुत मजेदार है, आज तुम लोग को बड़ा मजा आएगा इस वाले में। सर आज ना हमने मैथ में भी यही पढ़ा है। चलो ठीक है, तो ये क्या कट जाएगा, बच क्या जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, है ना। तो यस क्या सर, मैं डायरेक्ट लिख साइन ए दूं, कॉस बी। एम्पलीट्यूड ऐसे ही रहेगा, 2 टाइम्स साइन ए साइन ए कॉस ओमेगा बी। टी कॉस बी यानी कि के एक्स, है कि नहीं। तो क्या स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशन नेट आ रही है प्रिंसिपल ऑफ इम्पोजिशन से, क्या कुछ 2a साइन ओमेगा टी कॉस के एक्स होगा? यहाँ तक किसी को दिक्कत समस्या परेशानी सर कुछ भी नहीं है। नहीं है ना, अभी तक ठीक है। नो सर, सर ये याद कर सकते हैं फिर इसके ये जो आपने डेरिवेट किया है इसका वो भी करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा मतलब? सर जो आपने इसे बनाया है सर, ये टू ए साइन ओमेगा टी ई हम्म, कॉस के एक्स, ये इसे याद कर लो, फिर ऐसे करना पड़ेगा पूरा डेरिवेट। नहीं नहीं, ये याद रखना, ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है, बस याद रखना, ठीक है। और बाकी क्या ही है,
y1 पता है, सर 2 स्टेप है इसमें तो। देख तो लो, तुमको अगर कंडीशन पता है एसएचएम की, तुम डिराइव ऐसे ही कर दोगे। तुम्हें सब पता है, ओमेगा पता है, लैम्डा पता है, सब सेम है, ए भी पता है सेम है। अपोजिट डायरेक्शन में किसी एक पॉइंट पे ऐसे बस तुम फिगर डाल दोगे तो तुमको इक्वेशन बनाने भी आ जाएगा। और तुमको पता है वाई आर कैसे निकलेगा, y1 प्लस y2, बाकी तो मैथ है, सिंपल है। तुम अभी इमेज बना लो ना, तो अभी तुमसे निकलने जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाओ। ठीक है, 2a साइन ओमेगा टी कॉस, ठीक है। मैं अगर इधर देखो, क्या ये a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है? क्या ऐसा वेव का इक्वेशन a कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता था? है कि नहीं? साइन सर का, क्या बोल रहे हो, एक बार फिर से बोलना। मैं कह रहा हूँ a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, ठीक है, ठीक है। और एक a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? क्या ये a साइन, यहाँ पे के एक्स माइनस ओमेगा टी भी हो सकता था, ये वाला, और ये वाला a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी भी हो सकता था, क्या दिक्कत है? अभी भी देखो ये प्लस में जा रहा है, अभी भी देखो ये माइनस में जा रहा है, क्या दिक्कत है? नहीं है ना? तो जब ऐसे इक्वेशन को फिर सॉल्व करेंगे तो कुछ और आएगा। क्या आएगा? वाई आर इज इक्वल टू 2a, लाओ मैं देखूँ एक बार, हाँ, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। समझ में आया क्या कह रहा? यानी कि जैसे जैसे बदलेगा ना, वैसे वैसे ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन और भी आएगी। तो क्या क्या आएगी वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। ठीक है, क्या बोल रहा मैं, समझ में आया? स्टैंडिंग वेव की अलग अलग इक्वेशन आती हैं, जैसे जैसे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम करते हैं। और क्या क्या आ सकती है ये देखो। क्या हमने पहला एक निकाल लिया था? ठीक है, क्या हमने पहला ये एक निकाला है, वाई आर इज इक्वल टू, और मैं इसे भी लिख रहा हूँ। तो जब भी ऐसे फॉर्म में दिख जाए, कैसे फॉर्म में दिखा, तो जब भी 2a साइन में समथिंग कॉस में समथिंग, या फिर 2a साइन में समथिंग साइन में समथिंग, या 2a कॉस में समथिंग कॉस में समथिंग, जब भी ऐसे फॉर्मेट में आपको दिखे तो वो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ऐसे फॉर्म में ये पिक्चर एक बार दिमाग में डालो। ऐसे कैसे फॉर्म है? 2a साइन के एक्स में भी, कॉस ओमेगा टी में भी, 2a साइन के एक्स साइन ओमेगा टी में भी, 2a कॉस के एक्स कॉस ओमेगा टी। ये बस चार पिक्चर इमेज में डाल दोगे, ठीक है। सर हाँ इससे पीछे वाली स्लाइड एक सेकंड दिखा दीजिए। हाँ बेटा देख लो। ठीक है, यस सर, हो गया। ठीक है, क्या ये बात क्लियर, अभी पिक्चर क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर, क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे ना, जरा हम लेट्स विजुअलाइज स्टैंडिंग वेव। जरा हम स्टैंडिंग वेव को समझते हैं कि है क्या, कैसे मतलब स्टैंडिंग वेव बन रही है, क्या बन रही है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने उन स्टैंडिंग वेव में से, क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन में दोगे, 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी लिख दिया मैंने। ठीक है, ठीक है। मैं कह रहा हूँ मैं t इज इक्वल टू 0 पे इस वेव को देख रहा हूँ। अब जब मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखने के लिए बोला, तो क्या मैं t इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट कर दूं, कॉस 2 पाई बाई टी इंटू में t जो है, यहाँ पे 0 पुट करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। यस सर। तो क्या ये y इक्वल टू 2a साइन के एक्स हो जाएगा? तो क्या यहाँ जो वेव बनेगी वो कुछ इस तरीके से बनेगी? बताना हाँ या ना, ऐसे ही बनेगी ना? यस सर बिल्कुल। साइन का कर्व बनेगा ऐसे। ठीक है, मैंने क्या कहा, मैं कह रहा हूँ अब t इज इक्वल टू t/4 पे मैंने वेव को देखा। ठीक है, क्या मैं t/4 यहाँ पुट करूँ, तो 2 पाई बाई टी है इंटू में t/4, t से t कटा, 2 से 2 कटा, क्या बचेगा? पाई/2। कॉस पाई/2 का वैल्यू क्या होता है? 90। कॉस ओ पाई/2, सॉरी, 1.2। कॉस पाई/2 मतलब 90 है, कॉस पाई/2 0। हाँ जीरो। सर, सॉरी 0। हाँ, कॉस पाई/2 की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा? पूरा का पूरा 0 हो गया, समझ में आ रहा है? यस सर। ये पूरा 0 हो गया, पूरा 0 हो गया, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है ना, उनका डिस्प्लेसमेंट ही 0। वेव चुपचाप सोई हुई है।
चुपचाप सोइए। दिख रहा है क्या? यस सर। वेव यस सर। वेव यही है, सोइए आराम से मस्त T/4 पे देखा था। अब हमने T इज इक्वल टू T/2 पे देखा। जब मैंने इसे T इज इक्वल टू T/2 पे किया तो जरा पुट करके देखना यहाँ पे 2π/T इंटू T/2। क्या 2 से 2 कटा, T से T कटा, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक, -1 -1 होगा तो इसमें माइनस मल्टीप्लाई होगा तो -2 ये साइन केस हो जाएगा। क्या जो वेव की इक्वेशन है, जो वेव बनेगी दिखा कुछ ऐसे बनेगी, हाँ ना? यस सर। यस सर। अब जरा फिर से मेरे को एक चीज दिखना, जब मैं 3T/4 पे देखूंगा, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 2π/T इंटू में 3T/4। क्या T से T कट गई, 2 से 2 कटा, क्या आया 3π/2। क्या जीरो आ गया फिर से? क्या वेव फिर से वापस यहीं आ गया 3T/4 पे? क्या वापस ऐसे बनेगा जैसा T/4 पे था, और वापस जब T पे जाएगा तो वापस ऐसा बन जाएगा, हाँ ना? बोलो। यस सर। हो। यस सर। अब ये देखो, अब देखो क्या मजेदार चीज हो रहा है। जब ये T इज इक्वल टू 0 पे मैंने उस वेव को देखा तो ये वाला पार्टिकल यहाँ है, कुछ पार्टिकल यहाँ है, इसको मैं थोड़ा कलर बदल लूँ। हाँ, यहाँ पार्टिकल देखो, ये पार्टिकल भी मीन पे है, 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 ठीक है। क्या कुछ पार्टिकल अपने अपने एक्सट्रीम पे चले गए हैं? यस ये सर। वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे गया है ना, ये वाला, ये वाला, मिनिमम पे गया है, ये वाला भी अपने मैक्सिमम मैक्सिमम पे गया है, पे। मिनिमम। जब मैंने इसको T इज इक्वल टू T/4 पे देखा, देखो वेव ये नीचे ये नीचे, पट से सब बराबर आ गया। क्या ऐसे था वेव, ऐसे आ गया, सारे के सारे मीन पे आ गए थे, ठीक है। फिर जब मैंने T/4 पे देखा तो ऐसे थे, फिर ऐसे हो गए, दिख रहा है? ऐसे थे, ऐसे हो गया T/4 पे, T/2 पे ऐसे हो गया। तो क्या ये वाला पार्टिकल अभी भी मीन पे है? ये वाला पार्टिकल देखो अभी भी मीन पे है, ये वाला पार्टिकल देखो अभी भी मीन पे है, ये वाला पार्टिकल मीन पे आ जाता है, ये वाला पार्टिकल तो पहले से ही मीन पे था। रुको एक बार, मैं ना एक्सट्रीम वालों को ना अरे अलग। एक ही पार्टिकल का वैसे शो कर रहा है ना कि कभी एक बार ऊपर जा रहा है, फिर मीन पे आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। हाँ देखो मैं दिखा रहा हूँ, देखो अलग अलग पार्टिकल का, एक्सट्रीम वाले का मैं येलो से दिखा रहा हूँ, ठीक है। देखो एक्सट्रीम वालों का मैं येलो से दिखा रहा हूँ, और जो मीन पे है उनको मैं ग्रीन से दिखाऊंगा, ठीक है। अभी हम मीन वाले को देखते हैं, जो मीन पे है। क्या ये अभी भी मीन पे है? मीन पे है, ये अभी भी मीन पे है, और क्या ये अभी भी मीन पे है? ठीक है यहाँ तक, ठीक है। और जो एक्सट्रीम पे थे वो भी मीन पे आ चुके हैं ना सारे। फिर ये देखना सारे के सारे सारे पार्टिकल मीन पे आ चुके हैं। कि T/2 पे देखा तो जरा देखना, ये पार्टिकल क्या अभी भी मीन पे है? ये वाला पार्टिकल अभी भी मीन पे है, ये वाला पार्टिकल अभी भी मीन पे है, ये वाला पार्टिकल अभी भी मीन पे है। क्या ये जो मीन पे आ गया था एक्सट्रीम वाला वापस एक्सट्रीम पे जा चुका है? ये वाला फिर एक्सट्रीम पे चला गया, ये वाला भी एक्सट्रीम पे चला गया। सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक की बात? ठीक है। यस सर। सर जो ग्रीन वाले आपने पार्टिकल लिए हैं, इसमें वो मीन पे रहेंगे हमेशा? वही तो बात है कि जब वेव 0 पे देखा, और जब 0 के बाद मैंने देखा इसको, तो वेव कुछ ऐसे गई, ठीक है, फिर वापस आई, फिर ऐसे हुई, फिर वापस आई, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई। ऐसा ही गेम चल रहा। अब मैं एक को देख रहा हूँ, किसको? सिर्फ इस कड़ी को देखते हैं, इधर आ जाओ, इस कड़ी को देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा है, ऊपर गई, वापस आई, नीचे गई, वापस आई, ऊपर गई, वापस आई। क्या हर पार्टिकल जो इसमें है, हर पार्टिकल, ये पार्टिकल देखो तो इस पॉइंट से ऊपर गया, क्या यहीं तक जा पा रहा है ये? फिर वापस अपने मीन पे आ गया, फिर वो इस पॉइंट से क्या इतना एक्सट्रीम पे जा पा रहा है? इस पार्टिकल के देखो, क्या यहाँ से ये ऊपर इतना गया, क्या वापस मीन पे आया, फिर वो मीन से क्या नीचे एक्सट्रीम पे जा रहा है? क्या इस पार्टिकल को देखो, ऊपर गया, वापस मीन पे आया, फिर वो अपने एक्सट्रीम के नीचे इतना जा पा रहा है। क्या समझ में आ रहा है? यस सर। हर एक पार्टिकल का एक्सट्रीम पे जा रहा है, मीन पे आ रहा है, नीचे जा रहा है। तो हर पार्टिकल का क्या है, एक्सट्रीम पे जाना अलग है, एम्पलीट्यूड सबका अलग अलग आ रहा है कि नहीं? हर एक पार्टिकल का, ये पार्टिकल बस यहीं तक जा पा रहा है, ये पार्टिकल बस यहीं तक, ये वाला पार्टिकल सबसे मैक्स,
ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक, ये पार्टिकल सिर्फ यहाँ तक, फिर मीन पे आए, फिर वही पार्टिकल बस यहीं तक नीचे, फिर वही पार्टिकल बस यहीं तक नीचे, फिर ये वाला पार्टिकल सबसे नेक्स्ट पे। क्या समझ में आ रहा है? हर एक पार्टिकल एक्सट्रीम पे, फिर मीन पे, एक्सट्रीम पे, और हर एक पार्टिकल का एम्पलीट्यूड क्या अलग अलग है, हर एक पार्टिकल का अलग अलग है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तुम यस सर। इस वाले में भी कोई एक पार्टिकल लो, इस पार्टिकल को, क्या वो नीचे ही निगेटिव पे गया, माइनस पे, यहाँ पे माइनस में, क्या यही इसका मैक्सिमम था? फिर वो मिनिमम पे आ गया, और फिर क्या वो जब ऊपर एक्सट्रीम पे जा रहा है इतना ही जा रहा है। देखो ये ऑसिलेट क्या करता है, ठीक है। देखो इस वाले पार्टिकल को पकड़, देखो इस वाले, देखो मैं भी मार्क कर रहा हूँ, दिख रहा है, ये मार्क कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। उसको पकड़ा, देखा टीन 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 टीन, उसके आगे वाले को टीन 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 टीन, उसके आगे वाले को और ज्यादा टीन 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 टीन। क्या सभी पार्टिकल ऐसे टेम्प कर रहे हैं और अलग अलग एम्पलीट्यूड से कर रहे हैं? हाँ ना बोलो। यस सर। समझ में आया यहाँ तक कहानी? यस सर। अब सुनो, कुछ पार्टिकल ऐसे हैं जो पूरे के पूरे समय में सिर्फ और सिर्फ सोए रहे हैं। कौन से वो पार्टिकल? ये ग्रीन वाले दिख रहे हैं क्या? ये ग्रीन पार्टिकल, क्या इनका एम्पलीट्यूड थ्रू आउट द वेव जीरो ही रहा, थ्रू आउट द टाइम पीरियड? क्या ये हमेशा जीरो पे ही रहे हैं? है कि नहीं? ये अपनी जगह से हिले ही नहीं। कुछ लोग होंगे यस ना सर। जो से आलसी, काम नहीं करते होंगे, ये वही आलसी हैं। कुछ लोग उठते हैं तो भागते हैं, काम करते हैं, ठीक है। अब हम इसमें क्या देखेंगे, आओ इसमें क्या चीजें थोड़ा सा और जान लेते हैं। मिट जाओ भाई तुम। हाँ ठीक है। अरे ये तो वे भी मिट गए। हट तेरी की। किससे बनाया था? व्हाइट से बनाया था ना? हम्म। इसको भी ऐसे ही करना था। हाँ इसमें और क्या देखना है, देखो जो ये पार्टिकल मिनिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इसको हम बोलते हैं नॉड। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? नॉड बोलते हैं। नॉड बोलते हैं। उसको बोलोगे मूव करोगे ऊपर नहीं, नीचे नहीं, एन फॉर नॉड, ठीक है। और जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, जो पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको बोलते हैं एंटी नॉड। नॉड मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट, और जो मैक्सिमम कर रहा है नॉड का उल्टा एंटी, तो एंटी नॉड। क्या ये भी एंटी नॉड के है? क्या ये पार्टिकल भी एंटी नॉड बना रहा है? ये पार्टिकल भी एंटी नॉड बना रहा है? हाँ या ना बोलो। क्या दिख रहा है नॉड और एंटी नॉड? दिख रहा है नॉड और एंटी नॉड, नॉड 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 नॉड, एंटी नॉड एंटी नॉड एंटी नॉड, यस सर। ठीक है। मीन पे नॉड है, एक्सट्रीम पे एंटी नॉड। अब देखो अगर मैं कहूँ कि ये जो है, ये देखोगे क्या ये लैम्डा है? क्या ये पूरा का पूरा एक एक ऑसिलेशन है? क्या ये लैम्डा है? हाँ या ना? यस सर। क्या दो नॉड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई यस सर। 2 है? और क्या वही दो एंटी नॉड के बीच की डिस्टेंस भी लैम्डा बाई 2 ही है? सर एक बार फिर से बोलने वाली बात। दो नॉड के बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये आधा ही सेगमेंट आया ना पूरे में से, पूरा तो लैम्डा है, आधा आया तो आधा लैम्डा, लैम्डा बाई 2, ठीक है। दो नॉड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2, और दो एंटी नॉड, क्या ये एंटी नॉड यहाँ है और ये एंटी नॉड, दो एंटी नॉड के बीच की भी डिस्टेंस क्या लैम्डा बाई 2 आ रहा है कि नहीं? यस सर। अरे दो देखो एंटी नॉड के बीच में लैम्डा बाय 2 कैसे आएगा सर? चलो देखो, अगर मैं यहाँ देखो नीचे वाले थर्ड वाले में आ जाओ बेटा, ठीक है। थर्ड वाले में थोड़ा यहाँ पे साफ सुथरा है, समझ में आएगा। लोग देखने के लिए भैया अंडू होता है क्या? नहीं ये किसने दिया? सर मेरे को तो समझ में आ गया। तुमको समझ में आ गया? सर मेरे को नहीं आया। हाँ। चलो कोई नहीं, आ गया। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा गंदा सा बन रहा है पर देख लो। आ जाओ इधर देखो, क्या ये पूरा का पूरा लैम्डा है बेटा? इतना लैम्डा है, ठीक है। हाँ या ना? ये पूरा पूरा एक ऑसिलेशन है, एक ऑसिलेशन, ठीक है। ये लैम्डा, क्या ये नॉड है? तो नॉड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2। लैम्डा क्या बाय 2। ये एंटी नॉड है? यस सर। और ये एंटी नॉड यहाँ पे है, क्या इसकी डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 नहीं दिख रही है? सर लैम्डा बाय 2 ही होगी इन दोनों की एनोड की डिस्टेंस। हो गया ना? और देखना जरा एक और चीज, ये नॉड है, ये एंटी नॉड है, क्या इसकी डिस्टेंस लैम्डा बाई 4 हो गई क्या? हाँ ना? सर एक बार फिर से करना।
यस सर, लैम्डा बाय 4 ही होगी सर। ये दो नॉड के बीच में ही एकदम एम्पलीट्यूड बन रहा है, नॉड बन रहा है, एंटी नॉड बन रहा है ना, ये दो नॉड के बीच की डिस्टेंस λ/2 है, तो क्या एक नॉड और एक एंटी नॉड के बीच की डिस्टेंस λ/4 हो जाएगी? यस यस सर। सर, यस सर। लैम्डा बाय 4 ही होगी। अब एक और चीज बस बताना है, उसके बाद से सारी चीजें लगभग लगभग हो जाएंगी स्टैंडिंग वेव में। क्या? प्रोग्रेसिव वेव में जब हमने स्ट्रिंग पकड़ा और ऐसे किया डिंग 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 डिंग, क्या सारे पार्टिकल मैक्सिमम एम्पलीट्यूड और माइनस नेगेटिव एम्पलीट्यूड पे जा रहे थे, प्लस एक्सट्रीम माइनस एक्सट्रीम पे सारे पार्टिकल डिंग 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 डिंग। यहाँ क्या, ये इतना है, वो उससे और उससे और उससे और उससे, ठीक। क्या जब मैंने वेव में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ वेव इनटू dy बाई dx में जब बोला कि डायरेक्शन का पता चलो, तो उसमें क्या पता चल रहा था हम उसी से कि यहाँ से देखो, अरे बन जाओ, हाँ, क्या ये वाली पार्टिकल्स जो थी ऐसे नीचे जा रही थी, ऐसे नीचे नीचे नीचे, और ये वाली ऊपर 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 ऊपर, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ये पार्टिकल का फेज यहाँ से यहाँ सेम और यहाँ से यहाँ सेम हो रहा है, यानी कि इनका फेज और इनका फेज अलग हो रहा है कि नहीं? ये नीचे जा रही है और एक ऊपर जा रही है। क्या प्रोग्रेसिव वेव में पार्टिकल्स का फेज अलग होता था? सारे पार्टिकल्स का फेज, कुछ ऊपर जा रही थी, कुछ नीचे जा रही थी तुरंत। पर इसमें देखो एक सेगमेंट में सारे के सारी पार्टिकल्स ऊपर जा रही हैं, फिर एक साथ नीचे आई, फिर एक साथ और नीचे गए, फिर एक साथ ऊपर है। क्या सारे पार्टिकल एक ही फेज में है? हाँ या ना? हाँ Yes, sir. ना? यस सर। चलो, अगर इतनी बात समझ में आ गई, ये नोट डाउन कर लिया ना सारा? यस सर, कर लिया है सर। अब जितनी बातें बता रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ लिखने की बात है, पर अभी यस सर। पीडीएफ मिलेगा तो नोट डाउन करने का टाइम बहुत कम बचा है, और आगे मुझे एक और चीज बताना है। बस मैं पढ़ के बता रहा हूँ, सुनते रहना क्या कर रहा हूँ। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडिंग वेव, ऑल पार्टिकल एग्जीक्यूट्स एसएचएम विद डिफरेंट एम्पलीट्यूड, ठीक है, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंटी नॉट पे बन रहा है, सही है। मिनिमम एम्पलीट्यूड नॉट पे है, 0, ठीक है। ऑल पार्टिकल रिच देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट साइमल्टेनियसली, सारे सारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होते हैं, भले अलग अलग एम्पलीट्यूड है और सारे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जा रहे हैं अपने, ठीक है। हाँ है ना? यस सर। अब देखो आखिरी वाला, ट्वाइस इन वन टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ऑल पार्टिकल रिच देयर मीन पोजीशन ट्वाइस, ठीक है, ट्वाइस, 2 बार। सर फिर से बता रहे हैं? कहना चाह रहा है कि एक टाइम पीरियड में, क्या यहाँ पे t इक्वल टू 0 पे था, t इक्वल टू 4 पे से, फिर वापस आया t इक्वल टू 2 पे, फिर वापस नीचे जाएगा, फिर वापस ऊपर आएगा। क्या एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ये जो पार्टिकल है, ये जो वेव है, वो 2 बार अपने मीन पोजीशन पे जाएगा? मुझे देखो इधर, यहाँ पे है, ऊपर गया, ठीक है, मीन पोजीशन पे, फिर नीचे गया, फिर मीन पोजीशन पे, तो एक टाइम पीरियड हुआ ना, ठीक है। यस सर। तो एक टाइम पीरियड में 2 बार अपने मीन पोजीशन पे जा रहा है, यही बोल रहा है, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? क्या ये सब हमने देख लिया? डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नोड्स, क्या λ/2 है, दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस? यस सर, एंटी नोड पे भी लैम्डा बाय 2 है। हाँ, एंटी नोड भी λ/2 है, और एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की डिस्टेंस क्या λ/4 बाय है? 4 है। अच्छा, एक सेगमेंट, ये देखो, क्या इस वाले सेगमेंट में ऐसे था, ये नोड, ये सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं ना, यस ठीक है। सर, मैक्सिमम हाइट पे जा रहे हैं। एक ही सेगमेंट में सारे पार्टिकल्स ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इनका जो फेज होगा वो 0 होगा? यस सर। और इसके एडजेसेंट वाले देखो, तो क्या सारे नीचे जा रहे हैं, तो इसका भी सारे पार्टिकल का फेज जो होगा वो 0 होगा। लेकिन इन पार्टिकल्स का और इन पार्टिकल्स का अगर देखें तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या एडजेसेंट वालों का फेज जो होगा वो पाई हो जाएगा, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है कि नहीं? ठीक है, इन दोनों सेगमेंट में देखे तो एक दूसरे में एडजेसेंट में, हाँ ना। इसमें तो सारे एक साथ ऊपर जा रहे हैं, इसमें भी सारे एक साथ नीचे जा रहे हैं, इसमें सारे पार्टिकल्स का फेज सेम है, इसमें भी सेम है, पर इनका एक दूसरे के साथ देखे तो एक दूसरे कंपेरेटिव में ये ऊपर ये नीचे, तो क्या पाई का डिफरेंट आएगा फेज में? हाँ ना? अरे हाँ ना बोला करो भैया। यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। यहाँ तक सर समझ में एक
सर एक सेकंड पीछे स्लाइड दिखा दो, बस एक शब्द रह गया। प्लीज तुम बाद में देखना प्लीज, 5 मिनट में मुझे वो चीज 5 मिनट में हो भी नहीं सर पाएगी। वो पीडीएफ भेज देते हैं ग्रुप में। मैं भेज देता हूँ, वो तुरंत वहाँ पे लिंक पे जाना, वो मिल जाता है भाई, वहाँ पे अपडेटेड है ऑलरेडी सब, ठीक है। थोड़ी सी चीजें देखनी है, इसको मैं लास्ट में बताता हूँ। इधर आ जाओ, स्टेशनरी बेस्ड केमिस्ट्री, ठीक है, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ। हम एक पढ़ेंगे क्लोज एंड, ठीक है। क्लोज एंड क्या होता है, और एक ओपन एंड पढ़ेंगे, ठीक है, क्या होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, ठीक है। क्या स्टैंडिंग वेव कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। क्या दोनों तरफ नॉड बन रहा है, जब भी स्टैंडिंग वेव में दोनों तरफ नॉड बनता है तो वो क्लोज एंड होता है, ठीक है। तो ओपन एंड क्या होता है, ओपन एंड होता है जब भी कोई स्ट्रिंग में या कभी कोई स्टैंडिंग वेव में एक तरफ नॉड हो और एक तरफ क्या हो, एंटी, एंटी नॉड है और इधर नॉड है, तो वो क्या होता है, ओपन एंड, ठीक है। ठीक, इधर आ जाओ सभी लोग। ये बच्चे कहाँ गायब हो गए भाई, हम्म? समझ में ना आए तो पूछो, लेकिन गायब कहाँ हो जाते हो तुम लोग, तो समझ में नहीं आता। चलो कोई नहीं, इधर आ जाओ। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट हार्मोनिक मोड, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। जरा तो कितना बाकी है अभी? बस 5 मिनट का काम बाकी है बेटा, बस 5 मिनट, ठीक है। बस ध्यान से सुनते जाना, सब समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग लिया, फर्स्ट हार्मोनिक की बात कर रहा है तो क्या हम एक सेगमेंट, ऐसा, ठीक, ऐसा बनेगा, ठीक है। क्या यहाँ पे नोड बनेगा, ठीक है, और ये क्या एंटी नोड है, ठीक है। क्या दो नोड के बीच की डिस्टेंस यस सर। लैम्डा 2 होती है। मान लेते हैं हमने जो स्ट्रिंग ली है उसकी लेंथ एल है, ठीक है। अच्छा, अब मुझे जरा बताना, क्या यहाँ पे सेगमेंट एक ही सेगमेंट लिया हमने ना, अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ तो क्या एक ही सेगमेंट लिया है, सेगमेंट कितना है, एक। मुझे नंबर ऑफ एंटी नोट्स बताओगे जरा कितने हैं, नंबर ऑफ एंटी नोट्स क्या एक है, ठीक है। नंबर ऑफ एक। नोट्स कितने हैं, 2, ठीक है। 2। अच्छा, टू। एल इज इक्वल टू क्या, लैम्डा बाई 2 हो, सर एंटीडोट दो नहीं होंगे, एक ऊपर एंटीडोट एक नीचे एंटीडोट। एक एंटीनोड। ही है ना, वो तो मैक्सिमम पे है ना, वो तो अच्छा, एंटी एक ही नोड को आपने खींचा है उसे, एंटी नोट एंटीनोड। क्या बोला गया है, एंटी नोट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब वो ऊपर हो चाहे नीचे हो, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ तो एक ही शो कर रहा है ना, एक सेगमेंट में, एक ही होगा फिर तो, एंटीनोड एक एक ही ही है। मानते हैं उसको, ठीक है। वो ऊपर नीचे ऐसे दो काउंट नहीं करते, ठीक है। अच्छा, क्या पूछा, एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 होगा, है ना। क्या यहाँ से लेमडा निकल जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू 2L, है ना। हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हमें निकालनी है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्या हमें पता है v इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू में लेमडा होता है, तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू में v अपॉन लेमडा लिख दूँ, यहाँ लेमडा की वैल्यू 2L लिख दूँ क्या, तो v अपॉन 2L हो जाएगा। ये फर्स्ट हार्मोनिक है, तो मैं इसको फर्स्ट फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ। तो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या आ गई, क्या ये v बाई 2L आ गई, हाँ या ना। फर्स्ट हार्मोनिक में यस सर। फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, v अपॉन में 2 है, ठीक है। अब हम जरा दूसरा देखते हैं, सेकेंड हार्मोनिक में, ठीक है। सेकेंड हार्मोनिक में क्या होता है, हमने क्या लिया, ये एक स्ट्रिंग लिया और इसमें क्या होगा, कुछ इस तरीके से स्टैंडिंग वेव बनेगी, टिंग डिंग। क्या ये नोड है, ये भी एक नोड है और ये भी एक नोड है, ठीक है। क्या दो नोड के बीच की डिस्टेंस लैम्डा बाई 2 और टोटल लेंथ हमने स्ट्रिंग का मान लिया कितना होगा, एल, ठीक है। जरा मुझे बताना कितने सेगमेंट है, सेगमेंट कितने हैं, क्या दो हो गए, एक 2। और दो। नंबर ऑफ एंटी नोड्स, 2। 2। यहाँ पे एक एंटी नोड है और एक यहाँ पे एंटी नोड है। नंबर ऑफ नोड्स, 3। 3। क्या एल इज इक्वल टू लेमडा बाई 2 और एक और लेमडा बाई 2 है, तो प्लस लेमडा बाई 2 ये होगा। क्या लेमडा बाई 2, लेमडा यस बाई सर। 2, लेमडा टू बाई 2, लैम्डा बाय 2। ठीक है। मैं 2 से 2 अभी काट नहीं रहा, ठीक है। तो मैं क्या लेमडा को 2L बाई 2 लिख दूं, और यस सर, लिख दो सर। यस सर। v अपॉन में लेमडा, मैं यहाँ पे लेमडा को L से रिप्लेस कर रहा हूँ, ठीक है।
तो v अपॉन में 2l अपॉन में 2, तो क्या आगे भी 2 आ जाएगा? हाँ या ना? यस सर। ये सेकेंड हार्मोनिक है, तो यानी सेकेंड फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं। v बाई 2l देखना जरा कितना है। v बाई 2l क्या फर्स्ट फ्रीक्वेंसी की ही बता रहा है, ये बराबर है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी लिख दूं, तो क्या हमारे पास सेकेंड फ्रीक्वेंसी जो है वो 2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ। यस सर। सबको यहाँ तक समझ में आ गया क्या? ये सर, ये तो यस फिर ऐसे सर। हो जाएगा ना सर, वी। क्या बेटा? सर ये फिर तो थर्ड हार्मोनिक मोशन में ये हो जाएगा, थ्री हाँ, थ्री भी अब हो देखो जाएगा थर्ड सर। हार्मोनिक। बिल्कुल बिल्कुल, सभी लोग ध्यान से देखो, सबको समझ में आ फिर जाएगी तो बात। सीरीज वाइज हो गया, वी, 2v, बिल्कुल 3v, 4v, 5v, ऐसे लगातार होते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप इधर देखो क्या हो रहा है। क्या थर्ड तो कुछ हार्मोनिक समझ में में आ गया तीन सर। फ्रीक्वेंसी मिलेगा? ऐसा कुछ बनेगा वेव, स्टैंडिंग वेव ऐसे ही कुछ यस बनेगा। सर। यस सर। कितने नोड हो गए? एक, यहाँ दो, यहाँ तीन, 4। 4 हो चार। गए सर। ये एंटी नोड है, ये एंटी 3 नोड एंटी है, नोड हो ये। गए। ठीक है। क्या दो नोड के बीच की डिस्टेंस लेमडा बाई लैम्डा 2? बाय 2। और क्या हमने स्ट्रिंग की टोटल लेंथ ले ली एल, ये एल। ठीक है। अब फिर से देखना सेगमेंट कितना है। क्या 3 है? 3। नंबर ऑफ एंटी नोड्स कितने हैं? 4 एंटी नोड, हाँ 3 है, 3। 3 है, 3 है। हाँ, नंबर ऑफ नोड्स 4। 4। क्या एल इज 4। इक्वल 3 λ/2 है? यस सर। λ/2 3 टाइम्स। 3 बार आपने प्लस कर दिया लैम्डा बाय 2 ठीक को। है, तो लैम्डा हो जाएगा 2l/3। अब 3। मैं फ्रीक्वेंसी निकालूंगा, थर्ड फ्रीक्वेंसी v अपॉन में लैम्डा। मैं लैम्डा की जगह पे 2l/3 लिख दूं। फ्रीक्वेंसी अपॉन में ये 2l और 3 आगे चला जाएगा। फिर देखो तो v/2l की वैल्यू μ1 है, फ्रीक्वेंसी 1 है। तो क्या मैं फ्रीक्वेंसी जो आया थर्ड का वो 3 टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 1 है। यानी कि अगर मैं एक जनरल टर्म में निकालूं तो nth हार्मोनिक जो होगा, क्या वो एन बी एन जो होगा, क्या वो एन टाइम्स ऑफ बी 1 होगा? हाँ या ना? जो nth हार्मोनिक होगा वो एन टाइम्स ऑफ बी 1 होगा, है कि नहीं? देखो, थर्ड टाइम्स है, 3 टाइम्स ऑफ बी 1 हो गया। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा यस टर्मिनोलॉजी सर। देखो। हार्मोनिक को ना एक अलग नाम से भी बोलते हैं, वो है फंडामेंटल टोन। क्या है? फंडामेंटल टोन। ठीक है। क्या बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक को? फंडामेंटल टोन। जो सेकंड हार्मोनिक है ना उसको बोलते हैं हम फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ओवरटोन। ये याद रखना, सेकंड हार्मोनिक को फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। तो थर्ड हार्मोनिक को क्या बोलेंगे? थर्ड हार्मोनिक को सेकंड ओवरटोन। तो जनरल टर्म में बात करेंगे तो nth हार्मोनिक क्या n-1 ओवरटोन हो जाएगा? हाँ या ना बोलो? यस सर। तो अगर मैं जनरल टर्म में ही सेगमेंट वाइज देखूं तो क्या मेरे पास ये नंबर ऑफ जो एंटी नोड्स होंगे यहाँ पे, क्या n होंगे? क्या देखना, यहाँ पे 3 सेगमेंट थे। ठीक है। तो v3 आ रहा था, तो एंटी नोड्स 3 थे। तो nth हार्मोनिक के लिए क्या नंबर ऑफ एंटी नोड्स n, और नंबर ऑफ नोड्स कितने हो जाएंगे? n+1 हो जाएंगे क्या, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, किसी ने हैंड रेज किया क्या बेटा? चलो, आज की क्लास यहाँ तक समझ में आई क्या? nth यस सर। निकालने भी हमें आ गया क्या? तो ये चीज निकालने के लिए आ गया तो चलो बहुत बढ़िया। आज की क्लास इतनी ही थी, ये समझाना बस जरूरी था, स्टैंडिंग वेव वाला। ठीक है, समझ में आया सबको स्टैंडिंग वेव वाला? दो नॉट। यस सर। और उसका डेरिवेटिव करने पड़ेंगे जो ये सीरीज वाइज है, वी 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 2v, 3v, 4v, 5v। हाँ बेटा। इसके डेरिवेटिव करने पड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, करने नहीं, याद रखना बस। चलिए, तो याद ही है, सीरीज वाइज रहेगा। हाँ बस ठीक है, याद रखना। और वैसे भी अगर तुम्हें सर किसी सर सेगमेंट कैसे काउंट करते हैं? सेगमेंट देखो क्या है ये, देखो एक सेगमेंट है ये। सेगमेंट क्या है? जैसे सर्किल बनाते हो ऐसे करता है, इसको एक सेगमेंट बोलते हैं ना। तो वैसे ही मैंने जब स्टैंडिंग वेव बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितने हो गए? 1 2 3 4। तो अभी जब ये स्टैंडिंग वेव यहाँ बना है तो कितना है? 1 2 3। ठीक है। अब ये नहीं करना कि तुम इसको काउंट कर लो, ये वेव है, ऐसे है, तो वही ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा, ये ऊपर होगा। लाओ तुमको अंतर करा दूं, देखो, समझ में आ गया?
यस सर। यस ये सर। ऊपर होगा तो ये नीचे होगा और ये ऊपर होगा, फिर ये जब नीचे होगा तो ये ऊपर होगा, ये नीचे होगा। ठीक है, सब में कर दूं क्या? नहीं तो तुमको कंफ्यूजन हो Yes, sir. जाएगा। ठीक है, दो दो चार सेगमेंट कर दो, पता चला कि हाँ ठीक है, ये तो ठीक है, एक ही सेगमेंट दिखना चाहिए बस। चलो ठीक है सर, आपको अलग सर का पढ़ाने का तरीका सेम है, समझ में नहीं आता। अलग सर के मत कंपेयर करो भाई, वो एक अलग है, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा फैन हूँ एनवी सर का, नितिन विजय सर का। अलग सर पढ़ाते हैं, अच्छा है, बहुत मज़ेदार पढ़ाते हैं, और मैं नितिन विजय सर का फैन हूँ। मैं उनसे पढ़ा भी हूँ और मुझे उनका पढ़ाना अच्छा लगता है। सर वैसे आप उन्हीं की तरह पढ़ाते हो, किनके तरह? अलग सर की तरह ही। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, अभी मैं पूरा फ्लो में नहीं हूँ ना, वरना मैं असली में नितिन विजय सर की तरफ पढ़ाता हूँ, हल्का हल्का। ऑफलाइन वाले में चलता था, ऑनलाइन वाले में थोड़ा सा उस तरीके से सर इंटरेक्शन नहीं इसकी था। पीडीएफ भेज देना सर। हाँ, मैं एक अभी मेरी एक और क्लास है ना बेटा, उसके बाद से मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आप ठीक लोग है को मिल सर। जाएगा। हाँ चलो, आप लोग क्लास है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है? ठीक है बाय सर, बाय। गुड नाइट सर। बाय बाय बाय। Good night. बाय। चलो बाय।